अब शादियां भी काफी हो गई है हमारे पास। शादियों का हमारे पास थोड़ा अभाव, कमी थी। साध्वी प्रमुखा जी थे तब तो विराट रूप में साध्वी मंडल था। साध्वी प्रमुखा जी ने विदाई ले ली, हमारे पास छोटा रूप हो गया। फिर भी 11 साध्वियां हमारे साथ में थी। मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया आदि 11 साध्वियां थी। क्योंकि हमारा रास्ता थोड़ा सा चक्करदार मान लें, थोड़ा सा कठिन मान लें, तो कई बार वो हमारा यह कोई क्रम बन जाता है कि जहां चक्करदार रास्ता ऐसा कुछ, वहां साध्वी प्रमुखा जी पृथक विहार यात्रा में हो जाती है, हम कर देती हैं, एक ही बात है वो। और हम वो चक्कर का रास्ता, थोड़ा सा कई बार कठिन रास्ता वो ले लेते हैं। तो साध्वी प्रमुखा जी को हम व्यवस्थाओं की, उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं को देख करके कई बार सीधा भेज देते हैं। तो हमारे पास साधियों की संख्या कम, संतों की संख्या उनसे ज्यादा। कई बार गुरुकुलवास में सामान्यतया बहुधा संतों की संख्या से साधियों की संख्या ज्यादा रहा करती है। तो कभी कभी ऐसा मौका आता है कि साधियों की संख्या से संतों की संख्या ज्यादा ही नहीं, डबल से भी ज्यादा संख्या हो जाती है, हो गई है। तो हमारे साथ मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया आदि 11 साध्वियां थी। और साध्वी प्रमुखा जी जो उज्जैन से पृथक बिहार में पधारी थी, और आज करीब 42 या जितनी भी थाना है साध्वी, 42 थाना साध्वियां, वे आज साध्वी प्रमुखा जी 42 थानों से इतना बड़ा साध्वी समुदाय मिल गया है। और 11 हमारे साथ थी ही, तो कुल मिला के 53 साध्वियां और 2 हमारे समणियां भी अभी यहाँ आई हुई हैं। तो यूं 55 थाना अब साध्वी, अब संतों की संख्या कम हो गई है, वापिस साध्वियों की संख्या बढ़ गई है। तो साध्वी प्रमुखा जी इस बार के शेष काल में बार बार हमसे पृथक विहार में, वो नियति कह दें, प्रकृति कह दें, स्थिति कह दें, परिस्थितियां कह दें, कि पृथक विहार करना पड़ रहा है या हो जाता है। और कई बार चाहे न चाहे जो भी स्थिति हो, पृथक विहार हो जाता है। तो इस बार भी यह इंदौर और उज्जैन के बाद से साध्वी प्रमुखा जी का पृथक विहार हो गया। और वो किसी के लिए अनुकूल हो न हो, और किसी के लिए अनुकूल काम हो भी सकता है। वो कहावत है, छिंकी वो टूटती है तो वो किसी को रोटी मिल जाती है। कोई छिंकी है टंगी हुई, उसमें रोटियां रखी हुई है, आदमी घर में भी रोटियां रख दें तो बाद में खा लेंगे, ऊपर कोई चींटियां बचाओ, ऊपर टांग दी छिंकी को। अब किसी कारण से वो छिंकी टूटी तो वो रोटियां नीचे गिरी, तो कईयों के वो रोटियां खाने में काम आ गई थी। कहावत है, बिल्ली के किसी काम आ जाती है रोटियां। तो गुरुकुलवास में साध्वी प्रमुखा जी का अभाव हुआ, निमष को भाव मिल गया, निमष को इतना लाभ मिल गया। तो वो किसी के लिए वो ज्यादा अनुकूल काम भी हो सकता है। तो गुरुकुलवास में तो साध्वी प्रमुखा जी की अनुपस्थिति हो गई, तो निमष का हमारा भाग खुल गया कि इनको इतना लंबा काल मिल गया। और बाद में यह भी था कि कुछ दिन दावत भेज दें, कुछ दिन पांति कर दें, निमष की दावत की पांति कर दें। तो पांति की बात आई, यानी साध्वी प्रमुखा जी का प्रवास मान लो जितना भी आधा कितना करके थोड़ा थोड़ा बांट लें, कुछ % उनको भी दे दें। यह भी एक विचार आ रहा था। तो अभी पांति कैसे करें, पांति की बात भी आ गई। हमने एक पांति का दूसरा तरीका निकाल लिया। दो, हमने एक तरह से काल्पनिक कर दें, 2 पांतियां हमने कर दी कि एक पांति में साध्वी प्रमुखा जी का पूरा मान ले, मोटा मोटा पूरा प्रवास, एक पांति में हमारे एक के बदले 2 दिन 2 पांतियां लगा दी। तो एक पांति निमष को और एक पांति दाऊद को देते, तो 2 पांतियां एक तरह से काल्पनिक रूप में मान लो कि, तो हमने 2 पांतियों का बंटवारा कर दिया कि साध्वी प्रमुखा जी वाली पांति निमष को और हमारी वो पांति दावद को, ऐसे 2 पांतियां हमने कर दी है। तो इस प्रकार बंटवारा हमने किया। तो खैर
इस ऐसी पांति होने से लाभ हमें यह लगा कि साध्वी प्रमुखा जी से हमारा मिलना थोड़ा सा पहले हो सकेगा, वो थोड़ा हमें मिलना हमारा पहले हो जाएगा, साधियों का चिकित्सा जी का काम भी एक जगह अपना आराम से हो जाए। तो जो भी हो ऐसी व्यवस्था की। तो आज साध्वी प्रमुखा जी का पादार्पण यानी समावेश गुरुकुलवास में हो गया है। और साध्वी प्रमुखा जी के होने से, जैसा अभी मुनि दिनेश जी ने कहा कि गुरुकुलवास में मतलब और वो थोड़ा वो हो जाता है, एक रूप और ज्यादा थोड़ा हो जाता है। तो साध्वी प्रमुखा जी के होने से, क्योंकि हमारे धर्म संघ में साध्वी समुदाय में सर्वोच्च है, वैसे भी आपका अपना है, तो गुरुकुलवास भी आज और ज्यादा मानो खिल गया है। गुरुकुलवास की बगिया में और ज्यादा फूल मानो खिल गए हैं। तो साध्वी प्रमुखा जी का पधारना हो गया। और अब जल्दी वापिस पृथक विहार की बात न हो, जल्दी कम से कम, अब तो दिन भी थोड़े हैं चतुर्मास के, यथासंभव पृथक विहार पृथक यात्रा की बात है। बाकी तो कम से कम अब भीलवाड़ा सामने ही मानते हैं, तो चतुर्मास और सब सानंद हो। भीलवाड़ा का चतुर्मास साध्वी प्रमुखा जी का, हम सभी का अच्छा प्रवास हो, और सब जितना अच्छा आत्म कल्याण अध्यात्म आदि आदि का प्रचार प्रसार जितना हो सके। तो इतनी साध्वियां आज मिली हैं, 42 ठाना साध्वियां, और इतनी साध्वियों से करीब 37 रात्रियों के अंतराल के बाद, 37 रात्रियों के अंतराल के बाद संभवतः आज मिलना हुआ है। क्योंकि 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 7 और 30, 37 रात हो जाती है। तो बहुत अच्छा है कि अब गुरुकुलवास में इतनी साध्वियों का, साध्वी प्रमुखा जी आदि का समावेश हो गया है। हमारे साथ मुख्य मुनि आदि संत थे ही, और मुनि श्री उदित कुमार जी, स्वामी मुनि दिनेश जी, योगेश जी, कोमल जी आदि को भी हमने पृथक विहार में भेज दिया था। और आपसे संतों से रतलाम में हमारा मिलना हो गया। और क्योंकि हम जब पेटलाबद आदि की यात्रा में थे, संतों के भी ठाने हमने कम कर दिए थे, रतलाम में फिर मिलना हुआ था। और आज नीमच में भी ये साध्वी प्रमुखा जी आदि से मिलना हो गया। तो ये दुनिया का क्रम है, कई बार मिलना और कभी थोड़ा दुराव होना हो जाता है। तो मिलना बिछुड़ना तो एक व्यवस्थागत या अपेक्षा की बातें होती है, पर जहां वो अध्यात्म का मिलन है, वो तो हमेशा ही अपने रूप में अध्यात्म का, आत्मा से आत्मा का मिलन वो होता रहे। तो शास्त्र